संप्रसारक अमृतवाणी। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, शरीर माहु नावत्ति जीवो वुच्चई नाविओ संसारो अन्नवो वुत्तो जंग तरंति महेशिनो। शास्त्र में कहा गया है कि शरीर को नौका कहा गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, सुखी जीवन जीने के सूत्र भी प्राप्त होते हैं। और यह सृष्टि क्या है, दुनिया में तत्व क्या हैं, इस बारे में भी शास्त्रों में बातें मिलती हैं। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया कि यह एक संसार है, जो यह जन्म मरण का क्रम चल रहा है। इसको भवार्णव कह दें, संसार अर्णव कह दें, संसार सागर, भव सिंधु। इसमें ये 84 लाख जीव योनियां और प्राणी जन्म मृत्यु के इस श्रृंखलाबद्ध रूप में सर्किल में भ्रमण कर रहा है। कई जीव तो ऐसे हैं, पूरा सर्किल है, कहीं कोई अंत आता ही नहीं है। अनंत बार तो जन्म मरण कर लिया, अनंत बार कर लेंगे, तो भी कहीं उनका भव सिंधु का पार नहीं आएगा। वो बिल्कुल सर्किल है, गोल चलते रहो। और कई जीव ऐसे भी होते हैं कि कभी उनके इस भवार्णव का अंत भी आ जाता है। तो शास्त्र में कहा गया, यह जो भव सिंधु है, इसको तरने के लिए नौका का उपयोग करो। तो नौका कौन सी? तो वो सामान्य नौका नहीं जिसमें आदमी यात्रा करता है। यह शरीर नौका है, यह जीवन या शरीर नौका है, मानव शरीर है। यह एक महत्वपूर्ण शरीर है। शरीर तो पशुओं के भी होता है, पशुओं के शरीर को भी औदारिक शरीर कहा गया है, और मानव के शरीर को भी औदारिक शरीर कहा गया है। पर दोनों औदारिक शरीरों में भी अंतर है। मानव का जो औदारिक शरीर है, इससे बहुत उच्च कोटि की अध्यात्म साधना की जा सकती है, जबकि पशु के शरीर के द्वारा साधना की तो जा सकती है, उतनी उच्च कोटि की साधना मुश्किल है, असंभव भी हो सकती है, जो साधना नर देह में की जा सकती है। तो यह जो शरीर है, यह एक नौका है। इसके द्वारा भव सागर को तरा जा सकता है, आत्मा को सद्गुणों से भरा जा सकता है। अब प्रश्न है कि इस शरीर को किस रूप में नौका माने, कैसे उपयोग करें? शरीर का उपयोग संयम और तप की साधना में करें। संबर संयम की साधना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा,
मैं नशा नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, आदि आदि संकल्प लेकर के संयम करे आदमी, और फिर तपस्या करे, निराहार की साधना, अनाहार, निराहार, स्वाध्याय, ध्यान आदि के रूप में तप करे, तो संयम और तप के द्वारा इस मानव शरीर का उपयोग करके भव सागर को तरा जा सकता है। धर्म की साधना के लिए शरीर एक साधन है। शास्त्र में एक जगह यह भी कहा गया है, जरा जाव न पी ले ई, वाही जाव न बढ़ई, जा विंदियान हायंती, ताव धम्मम समायरे। कि शरीर से जो धर्म की साधना करनी है, वह जब तक शरीर सक्षम है, समर्थ है, तब तक कर लो। शरीर की सक्षमता और शरीर की अक्षमता, शरीर में अक्षमता नहीं रहती है, शरीर बलवान है तो शरीर सक्षम है। अब शरीर की अक्षमता तीन रूपों में होती है। शरीर की अक्षमता के तीन आयाम हैं, जो शास्त्र में भी हमें एक तरह से मिल जाते हैं। शरीर की अक्षमता का एक आयाम है, एक प्रकार है, वृद्धावस्था जब आक्रमण करना शुरू कर दे, बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे। बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था आना एक बात है, वृद्धावस्था पीड़ित करना शुरू कर दे, वो कुछ अलग बात हो सकती है। अनेकों उम्र तो 80 आ गई है, फिर भी आदमी सक्षम है, काम करता है, अच्छी तरह अपना करणीय कार्य कर लेता है। पर बुढ़ापा जब पीड़ित करना शुरू कर दे, बुढ़ापे का असर आ जाए, शरीर कमजोर पड़ जाए, तो धर्म करने में भी कठिनाई हो सकती है। अब वृद्धावस्था का प्रभाव हो गया, 90 आ गए, 88 आ गए। जो पहले गुरु दर्शन करने आते थे, सेवा करते थे, तपस्या करते, धार्मिक काम करते, तो अब तो वो मुश्किल हो गया। सेवा दर्शन भी मुश्किल, 5 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए कि गुरु दर्शन भी नहीं कर सके, क्योंकि अब यात्रा करना भी मुश्किल हो गया है। तो बुढ़ापा पीड़ित करना लग जाए, पीड़ित करने लग जाए, यह एक शरीर की अक्षमता है। तो बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू न करे, तब तक जो अच्छा धर्माराधन, धर्म की साधना कर सको वो कर लो। शरीर की अक्षमता का दूसरा आयाम है वाही, व्याधि। शरीर में बीमारी लग जाए, उम्र तो ज़्यादा नहीं भी आई, पर बीमारी लग जाए तो फिर शरीर की अक्षमता हो सकती है और धर्म करना भी कुछ मुश्किल हो सकता है। अब उम्र छोटी पर पैरालिसिस हो गया, किसी के लकवा हो गया, और कोई हार्ट, लिवर आदि, किडनी आदि आदि की समस्याएं हो गई, बार बार डायलिसिस कराओ, अनेक रूपों में शरीर अक्षम व्याधि के कारण हो सकता है। शरीरम व्याधि मंदिरम कहा गया, शरीर तो बीमारी का घर है, बीमारी का रहने का स्थान शरीर है। तो इस शरीर व्याधि का घर न बने तो अच्छी बात है। तो जब तक शरीर में बीमारियां न लगे तब तक जो अच्छा धर्म का काम करना हो वो कर लेना चाहिए। तीसरा शरीर की अक्षमता का आयाम है इंद्रिय शक्ति की हीनता। इंद्रियां कमजोर पड़ जाएं, और तो शरीर वैसे पुष्ट है पर इंद्रिय शक्ति क्षीण हो जाए, दिखना बहुत कम या बंद हो जाए, सुनना बहुत कम या बहरापन आ जाए, और भी इंद्रिय शक्ति कमजोर पड़ जाए तो भी कुछ बाधा आ सकती है।
अब इंद्रिय शक्ति ठीक है तो आदमी जितना अच्छा कार्य कर सकता है। अब बहरापन मान लो आ गया तो धार्मिक प्रवचन भी नहीं सुन पाता है। आंखों की गहरी समस्या हो गई तो पढ़ पाना भी मुश्किल है। न सुन सके न पढ़ सके, बहुत कठिनाई हो गई, तो वो भी एक बड़ी बाधा हो सकती है। इसलिए शास्त्रकार ने मानो आगाह किया है कि जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, जब तक व्याधि शरीर में न बढ़े, जब तक इंद्रियां क्षीण न हो, तब तक धर्म का समाचरण कर लो। तब तक जो करना हो, धार्मिक काम, धार्मिक सेवा का काम करना हो तो कर लो। सेवा, धार्मिक सेवा भी करनी है। शरीर कमजोर हो गया है, धार्मिक सेवा करना भी मुश्किल हो गया। कई युवक लोग रास्ते में सेवा करते हैं, और भी लोग करते हैं, तो शरीर सक्षम है तब तो हो जाए। अब शरीर कमजोर पड़ जाए तो वो सेवा भी मुश्किल हो सकती है। तो जीवन में शारीरिक सक्षमता का रहना भी एक प्रकार की भाग्य की बात है। लंबा उम्र आ जाने के बाद भी अगर शरीर सक्षम रहता है तो मानना चाहिए कोई सौभाग्य है, पुण्य का योग है, पाप का अभाव है कि शरीर की सक्षमता बनी हुई है। इस सक्षमता का हमें अच्छा उपयोग करना चाहिए। गलत कार्यों में शक्ति का उपयोग, शक्ति का नियोजन नहीं करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में, पवित्र आध्यात्मिक कार्यों में हमें अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आदमी चाहे मैं स्वस्थ रहूं, मैं सक्षम रहूं, तो प्रश्न है तुम स्वस्थ रहकर क्या करना चाहते हो, तुम सक्षम रहकर क्या करना चाहते हो। अच्छा काम करना चाहो तब तो तुम्हारी मांग भी मान ले, ठीक अभी सक्षम बना रहूं। तो स्वस्थता का और सक्षमता का कभी दुरुपयोग आदमी को नहीं करना चाहिए। शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुनिया में सज्जन आदमी भी मिलते हैं, मिल सकते हैं, कोई कोई दुर्जन आदमी भी मिल जाए। कि सज्जन और दुर्जन में क्या फर्क है। यूँ तो आँख कान ये सब सज्जन के भी हैं, दुर्जन के भी हैं, चेहरा सज्जन के भी है, दुर्जन के भी है। तो फर्क किस चीज का है। उसके विचारों में, सज्जन और दुर्जन के विचारों में, व्यवहारों में, आचारों में वो अंतर होता है। कि अंतर कैसे कि दुर्जन के पास शक्ति है। संस्कृत में कहा गया शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। जो खल दुष्ट दुर्जन आदमी है वो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने में, दूसरों को पीड़ित करने में करता है। दुर्जन आदमी तो शक्ति का दुरुपयोग करता है। सज्जन आदमी है वह शक्ति का सदुपयोग करेगा। कैसे करेगा। रक्षा करने में, दूसरों की सेवा करने में, उसमें वो शक्ति का उपयोग कर लेता है। दुर्जन के पास विद्या है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुर्जन के पास विद्या है तो वह विद्या से विवाद करेगा। सज्जन के पास विद्या है तो और ज्ञान को देने में, ज्ञान को बढ़ाने में उपयोग उसका कर सकेगा। दुर्जन के पास धन है तो वो धन का घमंड अहंकार कर सकेगा। सज्जन के पास धन है तो दानाय, वो दान में, विसर्जन में, त्याग में इसका उसका उपयोग कर सकेगा, उसका विसर्जन कर सकेगा और दुरुपयोग से बचेगा। शक्ति की बात आ गई कि शक्ति का दुर्जन आदमी तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने में, सज्जन आदमी दूसरों की रक्षा करने में उपयोग करता है। तो हमारी सक्षमता है वो
सदुपयोग में लगे, उसका अच्छा उपयोग हम करें तो हमारा शरीर सक्षम रहे। धार्मिक आदमी, धर्म की साधना करने वाला अपने शरीर की सक्षमता का इस संसार समुद्र को तरने में उसका उपयोग करें। हम संसार समुद्र को तरना सीखें। और पानी को तरने की बात का भी अपना कुछ महत्व है। हम संसार समुद्र को तरना सीखें। वो नौका की मैंने बात बताई, शरीर नौका, एक सामान्य नौका की बात। कोई प्रोफेसर था, कोई कॉलेज का अच्छा प्रोफेसर था, वो एक बार कोई नौका से कोई कहीं जाना तो नौका यात्रा कर रहा था। तो जो नौका चलाने वाला जो केवट था वो था एक वो प्रोफेसर साहब थे। तो नौका आगे बढ़ रही थी तो प्रोफेसर साहब तो बड़े विद्वान आदमी थे। तो उस नौका चालक केवट से पूछा, रे भैया तुम साइकोलॉजी जानते हो या नहीं? उसने कहा, बाबूजी मैंने तो नाम ही आज ही सुना है, मैं क्या मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कहा था, फिजियोलॉजी जानते हो? नहीं बाबूजी, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, प्राय थोड़ा सा पढ़ा लिखा गांव का आदमी हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ। कहा, सोशियोलॉजी तो जानते होगे? मैं नाम ही नहीं जानते इन चीज़ों का। तो प्रोफेसर साहब बोले, न सोशियोलॉजी जानते, न फिजियोलॉजी जानते, न साइकोलॉजी जानते, तो तुम्हारी तो 75% जिंदगी धूल में चली गई। तुमने क्या जिंदगी में किया? ये विषय तुमने पढ़े ही नहीं है। कहा, साहब कुछ भी कहो आप, मैं तो गांव का आदमी हूँ, मेरे पिताजी भी ये नौका चलाने का काम करते थे, मैं भी वही काम करता हूँ, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेते हैं। और हम कोई विशेष कोई 1-2 क्लास कहीं पढ़े होंगे शुरू में, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ से लोग हैं, अपना ये रोजी रोटी चलाते हैं, नौका के द्वारा थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते हैं। कहा, नहीं तुम्हारी ज़िंदगी तो 75% तो धूल में चलेगी। कहा, ठीक आप जो भी कहो, मैं तो अपना काम करता हूँ। थोड़ी दूर और वो नौका आगे बढ़ी, इतने में कुछ तूफान की स्थिति बन गई, नौका डगमगाने लगी। तो वह जो केवट था उसने भी थोड़ा मानव बात का एक लॉजी का उपयोग कर लिया, थोड़ा बहुत तो जानकार था ही आदमी। तो कहा, सर एक बात है। कहा, बोलो भैया क्या बात? कि सर आप टेरियोलॉजी जानते हैं या नहीं? टेरियोलॉजी तो वो क्या होती है? कि वो क्या, वो तरना, पानी तरना। सब का मैं नहीं जानता, मैं तो विश्व कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैं तरना नहीं, मैं तो पढ़ाना काम करता हूँ। साहब बहुत काम किया होगा, अब तो यह बताओ आप टेरियोलॉजी नहीं जानते हो तो क्या होगा? साहब तरना स्विमिंग, पानी को पार करना। कहा, साहब मैं तो नहीं जानता। तब कहा, देखो साहब तूफान की स्थिति बन गई है, अब डूबने की स्थिति आ रही है, मैं तो जानता हूँ तरना, तो तैर करके पार कर दूंगा और उस किनारे चला जाऊंगा। अब आप चूंकि जानते नहीं, अब सर मुझे माफ करना, मेरी जिंदगी तो आपके हिसाब से 75% धूल में गई, अब आपकी 100% जिंदगी ठंडे ठंडे पानी में जाने वाली है। अब आप देख लो, मैं तो अब जा रहा हूँ, उतर रहा हूँ, पानी पार कर रहा हूँ। तो टेरियोलॉजी या तरना, उस पानी को तरना अपना उसका भी महत्व हो जाता है, हो सकता है। इस संसार समुद्र को तरने की टेरियोलॉजी है, वो धर्म की साधना है। इस धर्म की विद्या, इस धर्मलॉजी के द्वारा, स्पिरिचुअलिज्म के द्वारा संयम, तप, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के द्वारा इस संसार समुद्र को तरा जा सकता है। तो जो शास्त्रकार ने कहा है, शरीर माहु नावत्ति, यह शरीर एक नौका है, यह जीव नाविक है, यह संसार अर्णव है, इसको महर्षि लोग तर जाते हैं। तो हम इस मानव जीवन में इस देह का उपयोग करें और इस जीवन का संयम तप की साधना में उपयोग करें। अहिंसा, सच्चाई और यह स्वाध्याय, ध्यान, संयम, चारित्र आदि आदि चीज़ें हैं, इनके अभ्यास के द्वारा हम इस टेरियोलॉजी के द्वारा इस संसार समुद्र को तरने में सफल हो सकते हैं। संप्रसारक अमृतवाणी।